Hello students. Hello class 12th. This is Abhishek Tiwari here. So students, right now I'm going to discuss with you a very fresh topic today. As last day I had provided you uh, article writing. So today I'm here with a very fresh topic which is report writing. So students, get ready to know about the report writing, how to write it, what are the things that required for it. With an example I'm going to explain you right here. So students, let's get on the topic and see what exactly we are wishing to know actually in this topic. सो मैं अभिषेक तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म और इस ERP ऐप पे, जहां पे मैं आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूं. यू विल बी बेनिफिशियल टू नो अबाउट रिपोर्ट राइटिंग विच इज़ गोइंग टू बी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस. ओके, इसके अलावा स्टूडेंट्स इन्विटेशन का एक पार्ट रह जाएगा बेसिकली, जिसको बहुत जल्द ही स्टार्ट करेंगे. सो पहले इसको फिनिश करते हैं. ये लॉन्ग जो कॉम्पोजिशंस हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं. सो इनकी जो मार्किंग स्कीम है वो अब चेंज हो चुकी है, तो इसके बारे में आपको कंसिडर नहीं करना है. बाकी चीज़ें हम लोग देखते हैं यहाँ पे वन बाय वन. ओके, तो आप अगर इसको देखें स्टूडेंट्स तो पाएंगे रिपोर्ट राइटिंग जो है वो बेसिकली एक बहुत ही डिस्टिंक्टिव आर्ट है. जैसे रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल, एसे, ठीक है, ये एक लॉन्ग पैराग्राफ राइटिंग. सो ये जो भी चीज़ें हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके आइडियाज़ जो हैं वो रिफ़्लेक्ट होते हैं कि आप क्या पढ़ना और लिखना, मतलब आपने क्या पढ़ा है, आप क्या सोचते हैं एक सब्जेक्ट के बारे में, वो आपके आइडियाज़ को रिफ़्लेक्ट करता है. ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, लेट्स सी हियर. So students, a report is a description of an event. Okay, whenever we talk about a report, it is a report is just a description of an event. Okay, और an investigation, कोई investigation है, कोई event है, उसका एक description होता है report of an issue of or a problem, जो कि किसी एक इशू को लेकर के हो सकता है, किसी एक प्रॉब्लम को लेकर हो सकता है. ओके, सो स्टूडेंट्स, इट मे ऑल्सो बी एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस. ओके, ये एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस हो सकता है. ठीक है, ये एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस हो सकता है और इवेल्यूएशन ऑफ समथिंग, या फिर किसी चीज़ की इवेल्यूएशन हो सकती है, उसका मूल्यांकन हो सकता है. इट इज़ विविड एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्सन्स एक्सपीरियंस. विविध मतलब विविधतापूर्ण एक एक्सप्रेशन होता है किसी व्यक्ति के अनुभवों का. ठीक है, इट इज़ अ कमेंट्री ऑन द इंसिडेंट्स सीन बाय द रिपोर्टर्स. ये एक कमेंट्री होता है, ठीक है, ऑन द इंसिडेंट्स सीन बाय द रिपोर्टर्स. जो रिपोर्टर्स कोई चीज़, कोई एक्सीडेंट, कोई इंसिडेंट देखते हैं, उसको रिपोर्ट करते हुए यहाँ पे लिखते हैं. तो एक किसी भी घटना का एक एनालिसिस जो है, या उस घटना का प्रत्यक्ष दर्शन होता है, डायरेक्ट इसका डिस्प्ले होता है. ठीक है, द पर्पज़ ऑफ रिपोर्ट इज़ टू हाईलाइट एन इंसिडेंट. जो पर्पज़ होता है एक रिपोर्ट का स्टूडेंट्स, वो होता है हाईलाइट करना किसी इंसिडेंट को, किसी इवेंट को, एक्सपीरियंस ऑफ जर्नल नेचर. उन चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं. रिपोर्ट क्रिएट अवेयरनेस अमंग रीडर्स. रिपोर्ट रीडर्स के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करता है. गिव वॉइस टू मेनी सोशल प्रॉब्लम्स. बहुत सी सामाजिक समस्याओं को आवाज़ देता है, उनको उठाता है. एंड हेल्प इन सॉल्विंग देम थ्रू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़. और संबंधित अथॉरिटीज़ के द्वारा उन्हें सॉल्व करने में मदद करता है. ठीक है,
तो ये रिपोर्ट राइटिंग का डेफिनीशन हो गया, उसके बारे में डिटेल हो गया। मेनली दो तरह से रिपोर्ट राइटिंग की जाती है क्लास 12th में। एक होता है न्यूज़पेपर रिपोर्ट इन्वॉल्विंग एक्सीडेंट्स, ठीक है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स होता है, इसमें एक्सीडेंट वगैरह इन्वॉल्व होता है कि कोई दुर्घटना हुई है, जो प्रत्यक्षदर्शी है उसने देखा है वो, और वो रिपोर्टर जो है उसकी रिपोर्ट बना रहा है या रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है। सेकंड जो होता है उसको कहते हैं रिपोर्ट्स ऑन इवेंट्स एंड फंक्शंस। इवेंट्स या फंक्शंस के ऊपर रिपोर्ट बनाई जाती है। तो ये सब तरह के, ये दो तरह के रिपोर्ट्स जो हैं वो लिखे जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। फॉर्मेट लगभग एक जैसा ही होता है, दोनों में कंटेंट्स थोड़े अलग हो सकते हैं, बस फ़र्क इतना होता है। व्हाट पॉइंट दैट यूज़ नीड टू कीप इन माइंड। एक अच्छी रिपोर्ट जो है लिखने के लिए यू शुड प्रेजेंट ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन एज क्लियरली एज पॉसिबल। जितना क्लियर हो सके सारी इन्फॉर्मेशंस को क्लियरली प्रेजेंट करिए। इसके अलावा राइट अ प्रैक्टिकल एंड बिजनेस लाइक मैनर, ठीक है। प्रैक्टिकल और बिजनेस लाइक मैनर में आप एक रिपोर्ट लिखिए। इनडायरेक्ट स्पीच में लिखिए इसको, एंड प्रेफरेबली इन पैसिव वॉइस, और प्रेफर करिए कि आप उसको पैसिव वॉइस में ज़्यादा लिखें। राइट इन थर्ड पर्सन फॉर्म एंड अवॉइड यूजिंग प्रोनाउन लाइक आई, मी और यू, ठीक है। और इसमें आई, मी और यू के जो यूज़ हैं उसको अवॉइड करिए, यूज़ करने से थर्ड पर्सन में लिखिए। ऑर्नामेंटल लैंग्वेज इज़ टू बी अवॉइडेड। जो घुमावदार लच्छेदार भाषा होती है उसको बचना चाहिए, ये लिटरेचर नहीं है, इसलिए आप उसको दूरी बना के रखेंगे। टू द फैक्ट लिखिए। कंटेंट शुड इंक्लूड डिटेल्स लाइक व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, हु, आई विटनेस अकाउंट, एक्शन, मिसहैप्स वगैरह। तो ये सब चीज़ें इसमें शामिल होता है, तो आप उस चीज़ में और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। एम ऑफ द रिपोर्ट एंड सोर्स फ्रॉम वेयर इट वॉज ऑब्टेन्ड शुड बी मेंटेन्ड इन द बिगिनिंग इटसेल्फ। जो एम होता है रिपोर्ट का और सोर्स का, जहाँ से ये पाया गया है, ठीक है, वो भी शुरुआत में मेंशन होना चाहिए, शुरुआत में ही, ठीक है। तो इस चीज़ का जिक्र होना चाहिए। इसके अलावा इट शुड हैव अ प्रॉपर हेडिंग एंड सिंपल लैंग्वेज। इसमें एक प्रॉपर हेडिंग और सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, विच इज़ ईजी टू ग्रैस्प, जिसको पकड़ना आसान होता है। इन सेवरल स्मॉल पैराग्राफ्स एडेड टू द वर्ड लिमिट ऑफ 150-200 वर्ड्स। 150 से लेकर 200 शब्दों में इसको लिखा जाना चाहिए। अब आप इसके टाइप्स को देखिए, कैसे आप इसमें क्या क्या वैल्यू पॉइंट्स यूज़ करेंगे। एक्सीडेंट टाइप की कोई रिपोर्ट आप लिख रहे हैं, एक्सीडेंट का मतलब दुर्घटना ही नहीं होती, कोई भी घटना हो गई, ठीक है। व्हाट हैपेंड मतलब क्या हुआ, कब हुआ। वाई अगर आप जानते हैं कैसे हुआ तो। लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, अगर जान माल के नुकसान हुआ तो वो लिखिए। डिटेल्स ऑफ एक्सीडेंट साइट्स, एक्सीडेंट साइट्स के डिटेल दीजिए। डिटेल्स ऑफ रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस, बचाने के लिए कौन सी टीम पहुंची हुई, कितना रेस्क्यू किया, रिलीफ ऑपरेशंस कैसे हो रहे हैं। डिटेल्स ऑफ कैजुअलिटीज़, डेड, इंजर्ड एंड हॉस्पिटलाइज्ड, इनकी डिटेल दीजिए आप, कितने मरे, कितने घायल हैं, कितने अस्पतालों में हैं। पुलिस एक्शन कैसा था, इंक्वायरी ऑर्डर्स वगैरह क्या हुई है उसके बारे में। कंपनसेशन टू फैमिलीज़ टू दोज किल्ड और इंजर्ड, जो लोग मारे गए हैं और जिनकी हत्या हुई है, फिर जो घायल हुए हैं उनके लिए सरकार की ओर से क्या कंपनसेशन मिल रहा है, क्या हर जाने के रूप में मिल रहा है। वार्निंग, रिकमेंडेशंस, एक्शन रिक्वायर्ड, इन सब का जिक्र करना होता है। वेयर, हाउ, पीपल, व्हीकल्स, कौन से इन्वॉल्व थे, कौन से लोग, कौन सी व्हीकल्स इन्वॉल्व थे। आई विटनेस के अकाउंट जो है वो अगर है तो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप इसके डिटेल देंगे, ठीक है। अब आगे स्टूडेंट्स इसके फॉर्मेट की बात कर लेते हैं कि हम इसका जो फॉर्मेट होता है किस तरह से फॉर्मेट लिखा जाता है। सपोज़ आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे और आपको इस क्वेश्चन के बेसिस पे आपको एक रिपोर्ट राइटिंग करनी है, राइट अ रिपोर्ट, ठीक है। और 150-200 वर्ड्स में आप ऋषिकेश हैं एक पॉपुलर ऋषिकेश इज़ पॉपुलर इन इंडिया फॉर इट्स रिवर राफ्टिंग, ठीक है। तो रिवर राफ्टिंग के लिए जो है बहुत ही फेमस है। तो ये इस तरह से आप एक स्टार्ट करेंगे कि रिवर राफ्टिंग गाइड ड्रॉन्स आफ्टर सेविंग 8 लाइव्स, ठीक है। तो आपने एक दुर्घटना देखी रिवर राफ्टिंग के दौरान, ठीक है, कि एक व्यक्ति जो है रिवर राफ्टर जो है वो 7-8 लोगों की जान बचाने के बाद खुद मौत के गाल में समा गया। तो इस तरह से आपको उसको बताना है, उसकी एक रिपोर्ट राइटिंग करनी है। सबसे पहले आपको एक हेडिंग देनी पड़ती है, कैची हेडिंग, जो आई कैचिंग करता हो, ठीक है। इसके बाद आप बाई लाइन, जैसे आप आर्टिकल में लिखते हैं वैसे बाई लाइन लिख के नरेंद्र सोलंकी स्टाफ रिपोर्टर, ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे किसके द्वारा लिखा गया।
फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको ये थोड़ा सा चेंज और आर्टिकल के अलावा करना पड़ता है, जैसे आपको डेट, प्लेस और डेट, ईयर एंड प्लेस वगैरह मेंशन करना होता है। ठीक है, उसके बाद एक लाइन ब्रेक करके आप स्टार्ट करेंगे। आपका कंटेंट जो है, ठीक है, वो आप पैराग्राफ्स में ऐसे डिवाइड कर करके जो है लिखेंगे। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप पैराग्राफ्स में उसको लिखिए। आप स्टार्टिंग कैसे करेंगे, फाइनलाइज आप कंक्लूजन के साथ करेंगे। तो उसमें आप कंटेंट में एक्सप्रेशंस में ग्रामर, वैकेबुलरी, स्पेलिंग, कोहेरेंस, रिलेवेंस ऑफ आइडियाज़ एंड स्टाइल्स को चेक किया जाता है। तो ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं ना। एक लॉन्ग कॉम्पोजिशन है जिसको आप जानते ही हैं, एक आप इसको बॉक्स में लिख सकते हैं इस तरह से ना। एक बेहतर हेडिंग दे करके बाई लाइन करिए और फिर डेट एंड प्लेस लिखने के बाद आप सीधा स्टार्ट कर देंगे अपनी उस घटना के बारे में बताने में। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसी तरह का एग्जाम्पल जो है यहाँ पे दिए गए हैं, आपको ऐसे ही लिखना है। ब्रेवरी नोज नो एज, हेडिंग हो गया, बाई लाइन मेंशन करना है लखनऊ 10, ओके, ऐसे करके फिर स्टार्ट कर देना है। तो एक बॉक्स बना करके ऐसे ही आप लोग जो है रिपोर्ट राइटिंग करेंगे। तो ये रिपोर्ट राइटिंग का स्टूडेंट्स फॉर्मेट हो गया। तो बहुत ही आसानी से आप इस तरह से रिपोर्ट राइटिंग करेंगे। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को कंसिडर करिए कि वो होने ना पाए, तो ये सब चीज़ें करनी होती है। ठीक है, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पे आपको ध्यान देना होगा कि आपके एक्सप्रेशंस बहुत क्लियर हों, जिस पे आपको मार्क मिलना है। कंटेंट्स जो हैं वो बहुत ही रियलिस्टिक लगें और इसके अलावा जो है वो कुछ एक एडिशन एडर करते हों कि उनके बीच में एक कनेक्शन लगा हुआ है सारे पैराग्राफ्स के बीच में। ठीक है, पैराग्राफ्स में आप उसको डिवाइड करके ऐसे लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये पूरी इन्फॉर्मेशंस हो गई, तरीके हो गए कैसे आपको एक रिपोर्ट राइटिंग करनी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसी के साथ में रिपोर्ट राइटिंग का कॉन्सेप्ट भी समाप्त होता है। फिर अगले लेक्चर में हम लोग इसके लिए एक दिन और आपको मैं देता हूँ। कल के दिन आप इसके प्रैक्टिस करके एग्जाम्पल्स भेजिए। प्रैक्टिस आपकी ओर से नहीं हो रहे हैं, डेफिनेटली मैं समझता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस ना करने से आप अपनी कमज़ोर कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन को, अपने एक बेहतर जो विकल्प है उसको आप कमज़ोर कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप कनेक्ट रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, मुझे सॉल्व करके राइटिंग करके आप मुझे भेजिए, जिससे मैं आपको चेक कर सकूं और मार्क्स उस पर या फिर उसको आपकी कमियां और अच्छाइयां बता सकूं। ठीक है, तो वो अगले लेक्चर में हम लोग वेट करेंगे। कल के दिन आपको ये सब सेंड करना पड़ेगा, आर्टिकल और रिपोर्ट। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।